राम और राजा न केवल एक ही गांव के निवासी थे, बल्कि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। राम बहुत परिश्रमी था। वो तनमन से अपने खेतों की देखभाल करता। फलस्वरूप अच्छी फसल हो जाती थी। खाने पीने से जो अनाज बच जाता, उसे बेचकर उसने एक छोटा सा खपरेल घर भी बनवा लिया। वो किफायतदारी से खर्च करता और अपने सरल जीवन से संतुष्ट रहता था। राजा उससे अलग था। वो एक ओर परिश्रम से कतराता था, तो दूसरी ओर आडंबर पर बहुत खर्च करता था। परिणाम स्वरूप उसे कर्ज लेना पड़ा, यहां तक कि उसे अपना खेत भी बेच देना पड़ा। उसकी बूढ़ी मां हमेशा बीमार रहती थी। उसकी पत्नी उसे सदा कोसती रहती थी और बात बात पर ताना देती रहती थी। इस प्रकार राजा का जीवन बहुत दुखी और अस्त व्यस्त था। इसका परिवार राम के परिवार से जलता था, जबकि राम और उसकी पत्नी के मन में राजा के परिवार के लिए कोई दुर्भावना नहीं थी। राम और राजा महीने में एक बार एक साथ ही शहर हो आते थे और महीने भर की आवश्यक चीजें खरीद कर ले आते थे। दोनों जंगल से गुजरने वाले छोटे रास्ते से ही जाते और उसी रास्ते से वापस भी लौटते। एक दिन वे दोनों शहर से अपनी अपनी थैली में चीजें लिए जंगल से होकर लौट रहे थे। मार्ग में बातचीत करते हुए राम ने चिंता व्यक्त करते हुए राजा से कहा, हमारे देश की रानी की हाल में हुई मौत से राजा शोकग्रस्त है। ऐसे संकट की घड़ी में पड़ोसी राजा ने अचानक युद्ध की घोषणा कर दी है। हमारे राजा इस बात से चिंतित हो गए हैं कि युद्ध की तैयारी न होने के कारण कहीं हार न जाएं। इस पर राजा ने हंसते हुए लापरवाही से कहा, राज सिंहासन पर कोई भी राजा बैठे, हमें क्या लेना देना। हमें तो हर हालत में अपनी थैली खुद ही ढोनी पड़ेगी और जंगल के रास्ते से पांव घसीटते गांव जाना पड़ेगा। इस काम से हमें कोई राजा मुक्ति नहीं दिला सकता। राम ने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप चलता रहा। यद्यपि श्रावण का महीना था, फिर भी आसमान में बादलों का नाम निशान नहीं। दिन का तीसरा पहर था, लेकिन धूप में बहुत गर्मी थी। राम ने पुनः बात छेड़ते हुए राजा से कहा, चलो, तुम्हें देश की कोई चिंता नहीं है, पर यह तो बताओ कि हमारे गांव पर इंद्रदेव इतने क्यों कुपित है कि 2 वर्षों से कहीं काले बादल दिखाई नहीं देते। राजा ने राम की इस बात को भी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया और बड़ी बेरुखी से कहा, तेरे पास अपना खेत है, इसलिए वर्षा के लिए तुम परेशान हो। मेरा क्या, यहां वर्षा नहीं हुई तो कहीं और जाकर किसी का खेत जोत लेंगे। जब वे दोनों जंगल की पगडंडी से गुजर रहे थे, तब राजा के एक रिश्तेदार ने उसे पैदल जाते हुए देखा। वो गाड़ी से सफर कर रहा था। उसने राजा को आवाज देते हुए कहा, गाड़ी में एक सीट खाली है, जल्दी आ जाओ। बुरा न मानना, राम को यह कहते हुए राजा गाड़ी में बैठकर चला गया। राम अकेला ही जंगल से गुजर रहा था। तभी रास्ते पर टूटकर गिरी पेड़ की एक शाखा से वह अचानक टकराकर औंधे मुंह गिर पड़ा और अचेत हो गया। उसकी थैली की चीजें जमीन पर बिखर गई। जब उसे होश आया तब गोधूली का समय हो रहा था। उसने अपनी बिखरी हुई चीजें एकत्र करके थैली में डाल ली। तभी उसे वहीं पर तांबे की बहुत पुराने जमाने की एक अंगूठी मिल गई। उसने वो अंगूठी अपनी एक उंगली में पहन ली और घर की ओर चल पड़ा। अचानक उसकी दृष्टि सामने के 2 वृक्षगुच्छों के बीचों बीच एक देदीप्यमान भव्य इमारत पर पड़ी। वो इस मार्ग से परिचित था और इस जंगल में वृक्षों के अतिरिक्त कभी उसने कोई इमारत नहीं देखी थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर वो अवाक रह गया। वो समझ नहीं सका कि ये चमत्कार कैसे हुआ। उसने अपने सिर से गठरी उतारकर नीचे रख दी और खड़ा होकर एकटक उसी दमकते भवन को देखता रहा। तभी उसने अंगूठी वाली उंगली में दर्द महसूस किया। उसने पहली उंगली से उसे निकालकर दूसरी उंगली में डाल ली और फिर भवन को देखने के लिए जैसे ही उसने नजर उठाई तो वो भव्य भवन अब दिखाई नहीं पड़ा। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दूसरी उंगली में अंगूठी बदलने से तो कहीं वह भवन अदृश्य हो गया। ये सोच अंगूठी को पहली उंगली में फिर से धारण कर लिया। सचमुच अब फिर से वही देदीप्यमान भवन प्रकट हो गया।
अब उसे विश्वास हो गया कि अमुक उंगली में अंगूठी धारण करने पर ही ये भवन प्रकट होता है। अब उसके मन में उस भव्य भवन के अंदर जाकर देखने की इच्छा पैदा हुई। उसने सोचा कि जो भवन बाहर से इतना अद्भुत है, वो अंदर से तो और भी दिव्य होगा। इसलिए वो सावधानी से डरते डरते भवन के मुख्य द्वार से अंदर पहुंचा। सामने के कक्ष में 3 अति सुंदर यक्षबालाएं हंसती हुई आपस में बातें कर रही थी। अपने कक्ष की ओर एक मानव को आते देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसे रोकते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? राम ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं इस अद्भुत भवन की बाहरी भव्यता से आकर्षित होकर इसके भीतरी भाग की शान शौकत देखने के ख्याल से यहां चला आया हूं। इसमें मानवों का प्रवेश निषिद्ध है। तुम यहां से लौट जाओ। इसके और आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे प्राणों का खतरा है। एक यक्षबाला ने कहा, तुम यहां से लौट जाओ तो हम तीनों तुम्हें एक एक वरदान देंगी। दूसरी यक्षिणी ने कहा, हम लोगों के नाम उद्या, संध्या और निशा है। हम में से हर एक नाम का 7 बार जाप करके जो भी मांगोगे पूरा हो जाएगा। तीसरी यक्षकन्या ने कहा, राम ने उद्या का 7 बार नाम लेकर कहा, हमारे देश पर जिस शत्रु राजा ने आक्रमण की घोषणा की है, उसका मन परिवर्तित हो जाए और हमारे राजा से संधि कर ले। फिर उसने संध्या का 7 बार नाम लेकर कहा, हमारे गांव में नहीं अतिवृष्टि हो और न सूखा पड़े और हमारा गांव हमेशा खुशहाल और हरा भरा रहे। निशा का नाम लेकर उसने कहा, परिश्रम से जितना मुझे मिले, मेरा परिवार उसी में सुखी और संतुष्ट रहे। तीनों यक्षिणियां राम की देशभक्ति, जन्मभूमि के प्रति उसके प्रेम और अपने व्यक्तिगत जीवन में सच्चाई और सादगी से जीने के उसके आदर्श से बहुत प्रभावित हुई। उनसे विदा लेकर प्रातः काल होते होते वो अपने गांव पहुंचा। अपने गांव की सीमा में वो जैसे ही घुसा कि राजा का एक ढोलिया ढोल बजाकर गांव को सूचित कर रहा था, सुनो भाई सुनो, खुशी का समाचार सुनो, शत्रु राजा ने संधि कर ली है, अब युद्ध नहीं होगा। राम को यह खबर सुनकर बड़ी राहत मिली। उसने प्रसन्न मुद्रा में घर की दहलीज पर जैसे ही कदम रखा, वैसे ही बिना गर्जन तर्जन के वर्षा शुरू हो गई। उसने घर पहुंचते ही अपनी पत्नी को अद्भुत अंगूठी के चमत्कार का किस्सा सुनाया और कहा कि शत्रु राजा के साथ संधि और ये वर्षा इसी अंगूठी के प्रताप का फल है। इस दिव्य अंगूठी को बड़े आदर और पूजा भाव से रखो। ये कहते हुए राम ने वो अंगूठी अपनी उंगली से निकालकर पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उसे आदर के साथ सिर से लगाया और पूजा घर में रख दिया। राम की आवाज सुनते ही राजा ये जानने के लिए उसके घर आ रहा था कि उसे गांव पहुंचने में पूरी रात कैसे लग गई, लेकिन अंगूठी के बारे में राम की बातचीत सुनकर वो खिड़की पर से ही लौट गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताकर बोला, किसी प्रकार वो महिमा में अंगूठी चोरी से उसके घर से ले आओ तो मैं भी उन यक्षिणियों से मांगकर 3 वरदान ले आऊंगा। एक वरदान मेरे लिए भी मांग लेना बेटा, मैं कितने दिनों से खाट पकड़े कर आ रही हूं। आह करती हुई खाट पर पड़ी पड़ी राजा की मां ने कहा, मेरे लिए भी एक घर, एक अच्छा सा घर मांग लेना। पत्नी ने कहा, ठीक है ठीक है, पहले वो अंगूठी तो लाओ। राजा ने पत्नी से कहा। राजा की पत्नी ने अपने पिछवाड़े से 2-4 फूल तोड़े और फूल देने के बहाने राम के घर गई। उस समय राम अपने पिछवाड़े में कुएं पर स्नान कर रहा था। उसकी पत्नी रसोई में व्यस्त हो गई। राजा की पत्नी ने आवाज देते हुए कहा, बहन, आज शुक्रवार है, इसलिए तुम्हारे पूजा घर के लिए फूल लाई हूं। अच्छा, पूजा घर में रख दो, मैं उनके लिए रसोई बना रही हूं। रसोई घर से ही राम की पत्नी ने ऊंची आवाज में कहा। राजा की पत्नी ने पूजा घर में फूल रखकर अंगूठी छिपा ली और जल्दी अपने घर में चली गई। राजा ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उसने राम से सुना था। उसे भी उसी स्थान पर वैसा ही भवन दिखाई पड़ा। उस भवन के अंदर जाने पर उसे भी 3 यक्षबालाएं मिली, जिन्होंने राजा से वही प्रश्न किया जो राम से किया था। मैं 3 वरदान मांगने आया हूं। उत्तर में राजा ने कहा। यक्षिणियां राजा की मनोवृत्ति और बातचीत से सच्चाई भाप गई।
तब उनमें से एक ने कहा, हम सब तुम्हें वरदान दे देंगी, किंतु तांबे की अंगूठी हमें वापस कर दो। किंतु हम अपने घर पर मां और पत्नी के साथ मिलकर वरदान लेना चाहते हैं। वरदान लेने की प्रक्रिया वही है, न कि आप तीनों के नाम 7-7 बार लेकर वरदान मांगे। आप बस यही बता दें, अंगूठी हम अवश्य वापस कर देंगे। हाँ, यही। तीनों ने एक साथ तनिक खिन्न स्वर में कहा। बस, जिस काम से आया था वो पूरा हो गया। इतना कहकर उसने यक्षिणियों को अंगूठी वापस कर दी। अंगूठी उन्हें देते ही यक्षिणियों के साथ वो भवन अदृश्य हो गया। फिर भी राजा खुश था, क्योंकि उसे वरदान लेने की प्रक्रिया को स्वयं यक्ष कन्याओं ने भी अनुमोदित किया था। अब वे रहें या न रहें, उसे परवाह नहीं थी। वो बहुत प्रसन्न मुद्रा में घर की ओर चल पड़ा। उसके घर पर मां और पत्नी बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। घर पहुंचकर उसने सारी बातें दोनों को समझाई। तीनों ने एक एक कर एक एक यक्षिणी का नाम लेकर सोचना शुरू किया कि क्या मांगे। पहले मां ने कहा कि मैं 100 साल जीऊं। रात दिन बीमार रहने वाली सास की सेवा करते करते बहुत तंग आ गई थी। इसलिए उसने सास से कहा कि 100 साल तक बीमारी क्यों पालना चाहती हो। कहो कि जब तक जीवित रहूं, स्वस्थ रहूं, चलती फिरती रहूं। बस, ये कहते ही सास स्वस्थ होकर खड़ी हो गई। पत्नी पछताती हुई बोली, हाय, ये क्या कर दिया। मैं तो महल, नौकर चाकर, सोना चांदी 8 ऐश्वर्य मांगना चाहती थी, पर बुढ़िया की स्वस्थ जिंदगी मांगकर अपना वरदान खो दिया। हाय, लुट गई। अपनी तंदुरुस्त मां को देखकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन अपनी पत्नी को चिढ़ते देख उस पर नाराज होकर बोला, मेरी स्वस्थ मां को देखकर क्यों चिढ़ती हो? इससे क्या हमारे घर पर आसमान टूट पड़ेगा? हमारा पड़ोसी राम यदि करोड़पति बन जाए तो सारी जिंदगी रोती बिलखती रहोगी। राजा की बात खत्म होते ही घर की खपरेल छत चरमराने लगी और भूकंप के समान उसका सारा घर डगमगाने लगा। वे सब डर कर जान बचाने के लिए घर से बाहर गली में चले गए। देखते देखते उनका घर खंडहर में बदल गया। लेकिन राम के घर के स्थान पर कई मंजिलों का आलीशान महल खड़ा हो गया। हीरे मोती के आभूषणों से घर भर गया। अशर्फियों के ढेर लग गए। राजा की पत्नी ईर्ष्या से जल भुनकर जार जार रोने लगी। स्वार्थ, घृणा और ईर्ष्यावश राजा की मां और उसकी पत्नी ने झल्ला कर जो कुछ कहे, वे यक्षिणियों के वरदान न बनकर इनके लिए शाप बन गए। दूसरों की दुर्गति देखने की आकांक्षा रखने वालों की यही दुर्गति होती है। शायद राजा ने यह महसूस किया होगा और फिर से एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए परिवार के साथ किसी दूर के गांव में चला गया।